नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दत्त फिर से आपका आर्यमा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर संविधान की कुछ अनुसूचियां देखेंगे, जिसमें से देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक एक अनुसूची को क्लियर करेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारतीय मूल संविधान में, जो भारत का मूल संविधान था, उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। समय स्थिति के अनुसार 4 अनुसूचियों को और इसमें जोड़ा गया। वर्तमान में आज भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि वास्तव में इन अनुसूचियों में है क्या। तो इन अनुसूचियों, प्रथम अनुसूची को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट होता राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें जो राज्य 28 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इन सभी का उल्लेख अनुसूची 1 में मिलता है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। वहीं पर हम द्वितीय अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची, इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। और आप जानते हैं कि इसमें से किसकी वेतन और भत्तों की चर्चा की गई है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी अधिकारियों के, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते किसके अंतर्गत आते हैं? अनुसूची 2 के अंतर्गत। तो इसमें याद रखिएगा, अनुसूची 2 द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते। तो ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, वेतन 2 तो अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अब वहीं पर हम चर्चा करते हैं अनुसूची 3। तो तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ। तो याद रखिए कि इसमें शपथ की बात की गई है। हाँ, किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? तृतीय अनुसूची में शपथ। तो शपथ में 3 शब्द हैं। उसी प्रकार तीसरी अनुसूची में भी आप जानते हैं कि शपथ की चर्चा की गई है। तो तृतीय अनुसूची में शपथ। वहीं पर हम जब चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, इसके बारे में चर्चा की गई है चौथी अनुसूची में। इसी प्रकार आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य से अलग अलग राज्यसभा की सीटें हैं। तो वो आप याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारे की बात की गई है, चौथी अनुसूची। वहीं पर बात करते हैं हम पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, इसके बारे में चर्चा की गई है। किस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों पर प्रशासन किया जाएगा और किस तरह से वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ये सारी चर्चाएं हमको 5वीं अनुसूची में देखने को मिलती हैं। तो आप याद रखिएगा कि 5वीं अनुसूची में क्या? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहीं पर बात करते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो इससे एक ट्रिक याद रखिएगा, एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर। तो ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय और मिजोरम। इस तरह से एटीएम स्क्वायर में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किसमें कहा गया है, छठी अनुसूची में। वहीं पर सातवीं अनुसूची की जब बात करते हैं, सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वास्तव में ये क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें आप जानते हैं कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो संघ सूची में आप जानते हैं 100 विषय हैं, इसमें ये 100 विषय। वहीं पर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 61 विषय, और समवर्ती सूची में बात करें तो इसमें पहले 47 थे, प्लस 5 और बढ़ गए, तो इस प्रकार से कितने 52 विषय हो गए, इसमें 52 विषय हो गए। तो समवर्ती सूची में 52 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संघ सूची में कितने 100 विषय शामिल हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख भी आपको देखने को मिलेगा। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो इसमें देखेंगे आप सिंधी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये जैसी भाषाएं किस पर देखेंगे आप, 8वीं अनुसूची में। तो कुल कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। इसके माध्यम से आप याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और इसके साथ साथ 92वां संविधान संशोधन, ये 3 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वें संविधान संशोधन में आप जानते हैं कि इसमें सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई, और इसके साथ साथ 71वें संविधान संशोधन में भी आप जानते हैं नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी भाषा, 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन में के द्वारा जोड़ी गई, और 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में चर्चा करती है। वहीं पर हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 9वीं अनुसूची क्या बतलाती है, कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण, कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मिलान के लिए अक्सर पूछ दिया जाता है, कुछ अधिनियमों और नियमों का विधिमान्यकरण, ऐसे याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में क्या, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। तो ये आपको याद रखना होगा कि 1985 में ये आया दल बदल कानून, और 10वीं अनुसूची में इसको देखा गया दल बदल के आधार पर योग्यता। तो 10वीं अनुसूची। वहीं पर 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई, पंचायतों का गठन, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों के विषय में जितने भी प्रोविजंस हैं वो 11वीं अनुसूची में बात की गई। और आप ये भली भांति जानते हैं कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन इसी 11वीं अनुसूची से जोड़ा है, और इसके माध्यम से ही आप जानते हैं भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 में क्या रखा गया, भाग 9 में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया, और उसमें कुल पंचायतों में कुल आप जानते हैं कि वर्तमान में 29 विषय शामिल हैं। और पंचायती राज व्यवस्था कब मनाई जाती, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष ये पंचायती राज व्यवस्था मनाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अगर कोई अनुसूची है तो 11वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। अब वहीं पर हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 12वीं अनुसूची
में किसका उल्लेख मिलता है? नगर पालिकाओं के बारे में उपबंध। तो नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं की शक्तियां इत्यादि के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो नगर पालिकाएं देखेंगे। इसमें 74वां संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये नगर पालिकाओं से संबंधित का अधिनियम या कानून कब लागू हुआ था? तो 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। तो यहाँ पर नगर पालिकाओं पर कितने विषय हैं? तो आप भली भांति जानते हैं कुल 18 विषय हैं। तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है नगर पालिकाओं के बारे में। कौन सी अनुसूची चर्चा करती है? 12वीं अनुसूची। तो इस प्रकार से हमने आज अनुसूचियों को समाप्त किया। अब हम कल देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान कैसे बना, क्या कारण थे कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और उस पर जितनी भी चर्चाएं हैं एक एक भाग को स्पष्ट रूप से पढ़ते हुए हम पूरे संविधान को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।